सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू इट्स, यानी कि इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, हाउ इट अकर कैसे होता है, डीप एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर एक बार इसे समरी की तौर पे ले लेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब होता है कि बेझिझक, मतलब कि बिना किसी रुकावट के आप लोग कह सकते हैं, उसे समझ सकते हैं ऐसे, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब कि मान लीजिए ये कोई मीडियम है, मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है और इसमें मैंने रख दिया एक छोटा सा सेल और आसपास है, मतलब कि आसपास के इन्वायरमेंट में है ढेर सारा वाटर और सेल में बहुत कम वाटर है। मान लीजिए वाटर है सिर्फ इतना, ठीक। क्लियर? तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाई टू लो जाता है। क्यों लो जाता है? एक और एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे जाता है। मान लीजिए कोई छोटा सा तालाब है, वो कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, मान लीजिए कोई छोटा सा तालाब है, ये उसके बगल में एक बड़ी नदी बह रही है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिया था एग्जाम्पल। तो यहाँ मान लीजिए तालाब में है थोड़ा पानी, नदी में है काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? अगर ये दोनों कनेक्टेड है तब यहाँ से यहाँ जाएगा। क्यों? हाई टू लो जाता है भाई, ठीक। तो उसी तरह से यदि हम लोग इन द सेम वे देखें यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी पानी मीडियम में से सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्लियर? तो इसी तरह से जब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की, तब सेल की साइज़ बढ़ती या घटती भी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सेल की साइज़ बढ़ती और घटती भी है। कब बढ़ती है घटती है? जब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक। आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल डिफ्यूज़न, इसे मैकेनिकल डिफ्यूज़न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूज़न की तरह सिमिलर होता है, मतलब कि जिस प्रकार से डिफ्यूज़न में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी मूवमेंट होता है। इसी वजह से हम लोग इसे मैकेनिकल डिफ्यूज़न भी कहते हैं। हाई टू लो, ये हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाता है। क्यों जाता है? मैंने आपको रीज़न बता दिया है, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? हाई से लो जाता है। क्लियर? नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बिना किसी एनर्जी। क्यों? एनर्जी की भी ज़रूरत होती है क्या किसी काम को करने के लिए? हाँ भाई, किसी भी काम को आप कीजिए एनर्जी की ज़रूरत ज़रूर होती है। आप लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे भी कि एनर्जी की ज़रूरत बहुत हमें होती है। एनर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि एक बॉल जो कि ऐसे चल रही है किसी वेलोसिटी v से, तो उसके उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। खैर, इस समय हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक। तो एनर्जी की ज़रूरत सभी के लिए होती है, पर यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यदि आप लोगों को और अच्छे से मैं समझाना चाहूँ, तो ये मान लीजिए कोई प्लांट का अगर रूट है ऐसे ऐसे, मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, तो ये हमेशा वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब मान लीजिए कि ये कोई सॉइल इससे अटैच है। अच्छा, मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है जब हम लोग करते हैं, तो वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही मिलता है। अब देखिए, अब मान लीजिए इस ये जो सॉइल पार्टिकल है, इसके पास बहुत छोटा सा, मतलब हमें दिखेगा तो नहीं, पर बहुत छोटे पार्टिकल में एक पानी की बूंद है, ठीक। अब इस पानी की बूंद को इसने एब्जॉर्ब किया। कहाँ से एब्जॉर्ब किया? सॉइल से। तो इस प्रकार से प्लांट को वाटर मिल गया और प्लांट ग्रो करने लगा। तो इसी वजह से जब हम लोग प्लांट को पानी देते हैं, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट के जरिए, अपने जड़ के जरिए, और वो बहुत छोटे छोटे फाइबर हेयर होते हैं, वो ही वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। क्लियर? तो उसी प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं? अपना वाटर जो है उसे लेते हैं, और इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इसका मतलब क्या हुआ? सेल का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते ही होंगे। सेल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं ना, सेल का। तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए कोई सेल है, इसकी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मूवमेंट कहाँ से होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होती है। जैसे ये कोई अगर मीडियम है,
मीडियम मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए मीडियम मतलब भी मैं एक बार समझा देता हूँ। मैं हर छोटी छोटी चीज़ को सोचता हूँ कि समझा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ये अर्थ पे है, तो इसके लिए अर्थ क्या है, मीडियम है, उसी को मीडियम कहते हैं। कोई भी चीज़ कहाँ है, उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसी को क्या कहते हैं, मीडियम। तो कोई भी क्लियरेंस मतलब कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये मीडियम से जब कोई भी वाटर आएगा सेल में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए आएगा। तो हमेशा ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के लिए क्या जरूरी है कि कोई इन्वायरमेंट रहना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। और सॉरी मीडियम में से जब भी वाटर जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, यही था ऑस्मोसिस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि हम आपकी इतनी मदद कर ही सकते हैं और मैं जोश से पढ़ाता हूं, तो आप भी हमारी मदद कर ही सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग रिवीजन इसका ज़रूर कीजिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा, सेल्फ नोट। इसीलिए मैं नोट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने सीख सकें। अब आप लोग नोट्स तो इसका बना ही सकते हैं, ऑस्मोसिस का एकदम आराम से डिटेल में बनाइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। रिवीजन जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। सो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।